नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप बहुत कुछ समझना चाहते हैं, यदि हम लोग नहीं जानते, यदि उसको समझना चाहते हैं, तो उससे पहले कुछ ऐसी शब्द हैं जिनको जानना बहुत आवश्यक है। आवश्यक इसलिए है कि यदि हम उनको जानेंगे तभी हम उनके अर्थों को जान सकते हैं, और यदि नहीं जानेंगे तो अर्थों को भी हम नहीं जान सकते। जैसे संस्कृति एक शब्द है, सभ्यता भी एक शब्द है, और परंपरा भी एक शब्द ही है। यदि हम इनके अर्थों को नहीं जानते तो ना तो हम संस्कृति को जानते हैं, ना सभ्यता को जानते हैं, और न ही परंपरा को जानते हैं। उसी प्रकार से जैसे अष्टावक्र गीता और योग, आयुर्वेद, यदि हम शास्त्रों को जानना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम कुछ चीज़ें स्पष्ट करनी पड़ेगी। स्पष्ट करने से वे आसानी से या सरलतापूर्वक हमारे मस्तिष्क में समा सकती हैं, बैठ सकती हैं, हम उनको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि हम वो नहीं जानते तो उनको हम ग्रहण भी नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था, मैं कुछ व्यक्तियों से मिला और उनसे मैंने कुछ प्रश्न किए। इसी प्रकार के वे प्रश्न थे कि बताइए सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है और परंपरा क्या है, ये सब क्या है। तो न तो उनको संस्कृति की समझ थी, न परंपरा की समझ थी, और न ही सभ्यता की कोई समझ थी। उन लोगों को लगता है कि जो वे कर रहे हैं वही संस्कृति है, वही सभ्यता है और वही परंपरा भी है। तो इससे क्या है कि भविष्य में जब आगे ये काल बढ़ेगा तो जो मानव है वह संस्कृति को भी भूल जाएगा, सभ्यता को भी भूल जाएगा और परंपराओं को भी भूल जाएगा। जब इनको भूल जाएगा तो आप देखिए उस समय की स्थिति कैसी होगी। आप एक बार उसका चिंतन करके देखिए। तो उसी संदर्भ में मैं आज आपको कुछ बता रहा हूँ। ये एक पुस्तक है योग दर्शन। योग दर्शन जो है वह पतंजलि मुनि का, और उसके ऊपर व्यास भाष्य जो है वह प्रामाणिक भाष्य है। तो उसमें जो है योग के, जैसे मैंने कल बताया था, 8 अंग दिए गए हैं। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगानी, जो उसका सूत्र है। ये साधन पाद का जो है 29वां सूत्र है। योग दर्शन में 4 पाद हैं। सबसे पहला है समाधि पाद, उसके बाद में आता है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद, और चतुर्थ है कैवल्य पाद। तो यदि हम अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो हमें उससे पहले, अध्यात्म से को जानने से पहले बहुत सारी ऐसी बातें हैं या बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम उन विषयों को नहीं जानते तो ये समझिए हम अध्यात्म के विषय में कुछ नहीं जानते।
बहुत सारे लोग हैं, मानने को तो आप मान सकते हैं कुछ भी कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन आप कुछ नहीं जानते, ये सत्य है। ये ऐसा सत्य है जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश से वह पृथ्वी पर आता है, तो उसी प्रकार का वह सत्य है। तो इसमें है कि यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो, अर्थात समाधि, ये 8 अंग है। जैसे मैंने कल बताया था कि अहिंसा उसका जो पहला वो है यम, इसमें है अहिंसा, सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रहा यमाह, अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है अहिंसा। अहिंसा जो है वो क्यों करनी चाहिए और अहिंसा न करने से क्या होता है, तो उसी में एक बहुत सुंदर, देखिए आप, सुंदरता जो है वह यदि ढूंढना चाहे तो आप उस सुंदरता को स्वाध्याय में ढूंढ सकते हैं। बहुत अच्छी सुंदरता है, बड़ा आनंद आता है यदि कोई मनुष्य जो है उस सुंदरता का लाभ लेना चाहे तो। और यदि वह नहीं ढूंढना चाहता तो उसके विषय में मैं क्या बता सकता हूं। तो इसमें लिखा है अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग है, अर्थात जब मनुष्य अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, उससे में उसके साथ में उसका ये कह सकते हैं उसमें वह सन्निधि, उसका मेल हो जाता है उसके जीवन का अहिंसा के साथ में, तो ये समझ लो वह वैर त्याग है। तो वह वैर को त्याग देता है। उस समय संसार का कोई भी प्राणी, कोई कैसा भी प्राणी क्यों न हो, वह प्राणी उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। सब उसके मित्र हो जाते हैं। पर सब जितने भी संसार के प्राणी हैं, चाहे उसमें कितना भी हिंसक प्राणी क्यों न हो, वह भी उसको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। अब देखिए कितना महत्व है अहिंसा का। एक मेरे स्मरण आती है एक बात, 1980 के दशक में उत्तरकाशी नाम का एक स्थान है उत्तराखंड में, वहाँ एक योगी रहते थे। उन योगी का नाम था स्वामी राम। तो स्वामी राम जो है, उनके जो गुरु थे वो भी महातपस्वी और योगी थे। तो उनके गुरु एक बार जो है उनसे कहते हैं, हाँ, वह जब 19 वर्ष की उनकी अवस्था होती है तो अपने गुरु से कहते हैं कि आपने मुझे मेरा पालन पोषण किया है, किंतु आज तक मुझे जो ध्यान है उसके विषय में कुछ नहीं बताया। तो उसके गुरुजी ने कहा कि देखो, अभी तुम उसके योग्य नहीं हो। तो उसने कहा कैसे? तो उसके गुरुजी ने कहा ठीक है, हम आज रात्रि 12 बजे एक स्थान पर चलेंगे, तो वहाँ जा कर के आपको ध्यान करना है। और उसकी जो तैयारी है उसके लिए हम अभी चलते हैं और मैं उस स्थान को तुम्हें दिखा करके लाता हूँ। और क्योंकि अभी शीत है, अर्थात उस समय सर्दी थी, तो हम कुछ वहाँ जो देवदार के पत्ते थे, चीड़ और देवदार के, उनको इकट्ठा करते हैं। रात्रि में थोड़ी हम जो है अपने शरीर को उष्णता प्रदान करेंगे और तुम वहाँ ध्यान करना। तो वह स्वामी राम जो है चले जाते हैं वहाँ, और वहाँ जा कर के
जैसा वे कहते हैं ऐसे करते हैं। वे 3 ढेरी जो है, 3 ढेर छोटे छोटे पत्तों के लगा देते हैं। इसलिए लगा देते हैं कि रात्रि में जो ओस है वह गिरती है तो वे पत्ते न भीगे, इस प्रकार से उनको वहाँ रखाते हैं। तो रात्रि में 12 बजे जब वे वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद उनके गुरुजी कहते हैं कि जाओ तुम वहाँ से वो जो ढेर हमने लगाए थे उसमें से एक ढेर उठा लाओ। तो वह जब एक ढेर उस प्रथम ढेर को उठाता है तो वह उसमें एक सर्प पाता है, काला सर्प जिसको हम कोबरा बोलते हैं, वह कोबरा उसमें पाता है। और जब वह ढेर को उठा लेता है, उस समय की बात है, तो वह कोबरा जो है उसके हाथ पर रेंगना प्रारंभ कर देता है। राम को लगता है कि देखो आज मृत्यु तुम्हारे सामने है। कोबरा का जो स्वभाव है वह अत्यंत ही जो ये विषधर है, इतना विषधर है कि यदि एक बार ये मनुष्य को काट ले तो वही मर जाता है। तो ये सोच करके रात्रि में और शीत में जो है उसके शरीर से स्वेद का अभिप्राय पसीना निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो जब वह उसके गुरुजी की और उसकी जो दूरी थी वह मात्र 1 मीटर रह जाती है, तो वह उस ढेर को फेंकता है। और फेंकता है, जैसे ही वह फेंकता है तो वह कोबरा भी नीचे गिरता है और वह गिर करके नीचे चला जाता है। तो उसके गुरुजी जो है वो हंसने लगते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ? तो उसने कहा कि देखो आपको पता है कि इसमें एक नाग था काला, और वह नाग मुझे हानि पहुंचा सकता था, आप हंस रहे हैं। तो उसके गुरुजी ने एक इतनी अत्यंत सुंदर बात कही कि देखो सर्प संसार का सबसे सहनशील प्राणी होता है। कितनी सुंदर बात कही। इतना सहनशील होता है कि संसार में इससे अधिक सहनशील प्राणी नहीं है। तो अब आप देखिए हमें बताया क्या जाता है। हमें बताया ये जाता है कि जो नाग है वह काट लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। यदि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागे है, जब मनुष्य अपने आप को अहिंसा में प्रतिष्ठित कर लेता है तो उस समय वह उसका जो वैर है वह छूट जाता है। और वह वैर जब छूट जाता है, उस वैर से छूटने के बाद में इस संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं रहता। शत्रु तब तक ही रहता है जब तक उसका किसी से बैर है। तो अहिंसा का ये महत्व है। हम लोगों को ये समझना चाहिए, यदि हम किसी का स्वरूप को जानना चाहते हैं तो स्वरूप से जो जुड़ी हुई परिस्थितियां हैं, यदि हम उनका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। मूल्यांकन का अभिप्राय उसको, उन परिस्थितियों को नहीं जानेंगे तो हम स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम गीता को जानना चाहते हैं तो गीता में श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं, जब तक हम उन बातों को थोड़ा थोड़ा नहीं जानते जो वहाँ उसका वर्णन होगा, तो ये समझ लीजिए कि हम कुछ नहीं जानते। इसी प्रकार से आयुर्वेद जो कहता है उसको भी हम तब तक नहीं जान सकते जब तक हम कुछ शब्दों के विषय में नहीं जानते। अष्टावक्र गीता क्या कहती है, मनुस्मृति क्या कहती है, ये तभी जान सकते हैं हम जब हमें कुछ जानकारी होगी। तो
इसी संदर्भ में मैंने आपको बताया कि जब अहिंसा में कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसका वैर छूट जाता है। दूसरा है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वात् आश्रयत्वम। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम ऐसे बोला है। जब मनुष्य सत्य में अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेता है तो जो क्रिया होती है उसका फल उसके आश्रय हो जाता है। देखो कितनी गहरी बात है। पहले तो सत्य में प्रतिष्ठित होना ही अत्यंत कठिन है, लेकिन यदि कोई क्रिया होगी तो उसका फल जो है उसके आश्रय हो जाता है। इतनी गहरी ये जो है विभूति मनुष्य को सत्य में प्रतिष्ठित होने के बाद प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्य में प्रतिष्ठित होना भी इतना आसान कार्य नहीं है, बहुत कठिन है। लोग नहीं जानते और वे जो है पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, ये तो खैर वे जानते हैं। किंतु 6 चीजें हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती। लाभ हानि, यश अपयश, जीवन और मृत्यु, ये सब परमात्मा के हाथ में होती है। और यदि आप यश प्राप्त करना चाहते हैं तो वह परमात्मा की ओर से आएगा। अपयश प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको परमात्मा की ओर से ही मिलेगा, आपके कर्मों के अनुसार। लाभ भी वहीं से मिलेगा, हानि भी वहीं से मिलेगी। ये नहीं है कि क्योंकि वो आपके कर्मों का फल है हानि, लाभ भी आपके कर्मों का फल है। और जीवन जो है आपका सुंदर हो या मनुष्य का हो, वह भी फल ही है। और आप जो है इस संसार में किस प्रकार आपकी मृत्यु हो, वह भी आपको फल ही है। मैं ये कहता हूँ फल ही होता है वह भी। तो आपको इस प्रकार के जो है हम बताते रहेंगे। और यदि कोई हमारे साथ में, मैं क्योंकि वार्ता करने का प्रयत्न करता हूँ, देखता हूँ कि कोई वार्ता करता है संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के ऊपर और अच्छी और बहुत ही ये कह सकते हैं कि मन को प्रसन्न करने वाली, मन को प्रफुल्लित करने वाली वीडियो प्राप्त होगी। यदि आप ने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बेल आइकन होता है उसमें जो है उसको दबाएंगे तो आपको सारी जितनी वीडियो हैं वो प्राप्त होती रहेंगी एक के बाद एक। आप इस श्रृंखला में बने रहें और आपका सहयोग हमें प्राप्त हो, ऐसी हम आशा करते हैं। नमस्ते।